अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो रियलिटी टीवी। दोस्तों, पिछली चंद वीडियोस में हमने दुनिया के 10 बड़े मज़ाहिब के बारे में जाना और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मज़हब इस्लाम का इंट्रोडक्शन देखा और इसके बिलीफ सिस्टम को समझने की कोशिश की। इसके अलावा हमने मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या खुदा के तस्वर को समझने की कोशिश की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को और दुनिया को कितना बड़ा बनाया है और एक आम आदमी या इंसान की औकात इस दुनिया के सामने क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपनी इबादत ख़ुसूसन नमाज़ों में और अज़ानों में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। कभी हमने सोचा कि इस अल्लाह अकबर का आखिर मतलब क्या है? तो आएँ अल्लाह अकबर के इस हकीकी मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो ज़मीन एक आम आदमी के हजम के मुकाबले में 30 अरब खरब गुना बड़ी है और हमारा सूरज हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। यानी कि हमारी ज़मीन जैसी दूसरी 10 लाख ज़मीनें सूरज के अंदर आसानी से फिट आ सकती हैं, जबकि इसके मुकाबले में ईटा कैरिनाई नामी सितारा हमारे सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा है। इसके बाद बैटल जूस नामी सितारे का नंबर आता है जो हमारे सूर्य से भी 30 करोड़ गुना बड़ा है। इसके बाद वी वाई कैनस मेजोरिस नामी सितारे की बड़ाई का तो क्या ही कहना, यह सितारा हमारे सूर्य से 1 अरब गुना बड़ा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिस गैलेक्सी या कहकशां में हम रहते हैं उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और यह कहकशां इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी चीज़ पर सवार हों जो सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती हो, यानी कि 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती हो, तो उसको भी हमारी कहकशां को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। अंदाज़ा हुआ ना दोस्तों कि हमारी कहकशां कितनी बड़ी है। लेकिन रुकिए, हमारी कहकशां के साथ हमारी पड़ोसी कहकशां है जिसका नाम एंड्रोमेडा है। ये हमारी कहकशां से भी 2 गुना बड़ी है, लेकिन ये भी बहुत छोटी कहकशां है। M81 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 60 गुना बड़ी है, जबकि IC1011 नामी कहकशां हमारी कहकशां से 600 गुना बड़ी है। अब समझ आ रहा है ना कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है और अल्लाह कितना बड़ा है। आइए दोस्तों, जिस तरह सितारों से कहकशाएं बनती हैं उसी तरह कहकशाओं से क्लस्टर बनते हैं। जिस क्लस्टर में हमारी कहकशां मौजूद है उसका नाम विरको क्लस्टर है। सिर्फ इस एक क्लस्टर में 47,000 कहकशाएं हैं। जिस तरह सितारे मिलकर कहकशाएं बनाते हैं और कहकशाएं मिलकर क्लस्टर्स बनाते हैं, इसी तरह क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं और जिस सुपर क्लस्टर में हम रहते हैं उसका नाम लोकल सुपर क्लस्टर है और इस एक सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर्स मौजूद हैं। इस कायनात में कमोबेश 1 करोड़ के करीब सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं जो एक अजीम जाल में नुक्तों की मानद नज़र आते हैं। दोस्तों, नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक साइंस ने जितना डिस्कवर किया है वो कुल कायनात का 3% हिस्सा है, जबकि 97% हिस्सा अभी ऐसा बाकी है जिसको देखा ही नहीं जा सका। तो दोस्तों सोचो, 3% का ये हाल है तो 97% का क्या हाल होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह सितारे मिलकर कहकशाएं बनाते हैं और कहकशाएं मिलकर क्लस्टर्स बनाती हैं, इसी तरह क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं और सुपर क्लस्टर्स मिलकर एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि जिस तरह हमारी एक यूनिवर्स है इसी तरह की कोई और वर्सेस भी हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि जिस तरह वर्सेस मिलकर मल्टीवर्स बनाती हैं इसी तरह मल्टीवर्सेस के ऊपर भी एक और सुपर मल्टीवर्स हो जिसमें हज़ारों या करोड़ों के हिसाब से मल्टीवर्सेस हों। तो दोस्तों, ये है हमारे खुदा यानी कि अल्लाह ताला की बड़ाई और अजमत और अल्लाह अकबर का हकीकी मतलब। दोस्तों, फ़र्ज़ करें आपके घर के किसी कोने में आकर एक मक्खी बैठ जाए तो आपके घर के सामने मक्खी की कोई औकात नहीं होती। इसी तरह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक कोने में एक समंदर है और उसमें मौजें उठती हैं। उसमें एक मौज 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के बराबर होती है। तो अंदाज़ा हुआ ना दोस्तों कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है। दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला की ज़ात को बयान नहीं कर सकते और ना ही उसकी कायनात को नाप सकते हैं, तो जिसके लिए ये कायनात बनाई गई यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हम किस तरह से समझ सकते हैं, उस ज़ात की फ़जीलत और मर्तबे का अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की किबरियाई को कुरान मजीद सूरह ज़ुमर में यूँ बयान फरमाता है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की जैसा कि उसकी कदर करने का हक़ था
اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ اللہ اکبر کا حقیقی مطلب ہے، جس کو سننے کے بعد انتہائی متکبر شخص کے سوا تمام مسلمانوں کا سر سجدے میں جھک جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنی رحمت سے نوازے اور اپنے غصے سے بچائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔